इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनसंख्या, राजनीतिक पार्टी कोई बिजनेस तो करती नहीं, कोई ड्यूटी तो करती नहीं है, तो उन्हें क्या होता है, फंड की जरूरत होता है, चुनाव की जरूरत होती है, तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है। या किसी के पास टैक्स का पैसा है, टैक्स नहीं दिया है, अब वो कैश ले जाके कहीं पे पार्टी में दे देता था, तो उसमें क्या होता था कि वो कैश का बहुत ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगा। तो इसी को देखते हुए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करती है। कोई भी व्यक्ति एसबीआई के कुछ फिक्स शाखाओं में जाके, ब्रांचेज में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। ये जो रसीद दिख रही है यही इलेक्टोरल बॉन्ड है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा कि कौन खरीदा है, किस पार्टी को देगा। जिसके पास ये आ गया, ये चलता फिरता डिमांड ड्राफ्ट की तरह है। यहाँ पर जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, जो खुरुच लिया जिसके पास वो नंबर है, रिचार्ज करके निकल जाएगा, उसी तरह से ये भी था, एक तरह का कूपन था। जो खरीद लेगा इसको और राजनीतिक पार्टी को दे दीजिएगा, वो इसको कैश करा लेगा। किसके अकाउंट से आया, किसको गया, किसी को नहीं पता, बट एसबीआई को पता रहता था। यही था इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। खरीदता था तो उसके 15 दिन के अंदर, डेट जो रहता था उसका 15 दिन के अंदर वो राजनीतिक पार्टी को दे देना होता था और राजनीतिक पार्टी अपनी अकाउंट में इसको कैश करा लेती थी। अगर से स्टार्ट हुआ यानी 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर से, और 2023 का डेटा अभी सरकार नहीं दी है। इस दौरान लगभग 9,000 करोड़ का चंदा आया है। ये इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से ये उसका डेटा है, इंडियन एक्सप्रेस का। तो 9,000 करोड़ का जो टोटल फंडिंग आई इलेक्टोरल बॉन्ड से, जिसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग बीजेपी की आई, अकेले लगभग 5,000 करोड़। सेकेंड नंबर पे कांग्रेस थी, उसको लगभग 1,000 करोड़ के आसपास, 952 के आसपास आई। तृणमूल कांग्रेस आई 700-750 करोड़ के आसपास। तो ये 3 सबसे बड़ी पार्टियां थी। आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या क्या लॉसेज होते रहे थे, तो देखिए इसमें कुछ खामियां थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कंपनियां पहले क्या थी कि आप चंदा तभी दे सकते हैं, आपका जितना प्रॉफिट है उसके 7.5% से ज़्यादा आप चंदा नहीं दे सकते। इसमें कह दिया गया नहीं, आपको जितना मन है वो दे देना है। तो एक ये गड़बड़ थी कि भैया इतना काहे चंदा देंगे आप। दूसरा कि रेवेन्यू मतलब होता है कि टोटल आपने कितना सेल कर दिया, वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू जैसे कोई सब्जी वाला 100 रुपये बेचा तो 100 रुपये उसका रेवेन्यू है, 100 रुपये उसका प्रॉफिट नहीं है। तो पहले प्रॉफिट में है, रेवेन्यू में है, तो चंदा दे रहे हैं। हद तब हो गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लॉस मेकिंग कंपनी भी चंदा देने लगी। अरे भैया तुम लॉस में हो, तुम क्यों चंदा दे रहे हो। तो बड़ा ये बात रखी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी किया था यहाँ पर। इसके अलावा कहा एसबीआई को कि तुम्हारा जितना लोग आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तुम्हारे यहाँ से, ये सबका डाटा तुम निर्वाचन आयोग को सौंपो। सबका डाटा निर्वाचन हो, तो कहा कि अब हम कैसे सौंपेंगे। तो कहा गया देखो, हर इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर जो इंसान खरीदने गया था वो अपना केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो। तो पैन आधार तो आपस में लिंक होते हैं। उस हिसाब से आप बताइए, आपको 3 सप्ताह से 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। आप इस चीज़ को डिसीजन लीजिए कि आप सारा डाटा दीजिए, और 13 मार्च तक का समय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कि आप ये सारा डेटा सार्वजनिक कीजिए। तो 13 मार्च के बाद देखना होगा कि जब ये डेटा सार्वजनिक आएगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कौन कंपनी किसको चंदा दी है, ये पूरे देश को सामने समझ में आ जाएगा।